मुर्दाबाद, बिजली पर मुर्दाबाद, मौके के अफसर मुर्दाबाद, बिजली पर मुर्दाबाद, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, 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 युवराज राठौर मुर्दाबाद, 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 मौजूदा एसडीओ मुर्दाबाद, 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 कोरोना जाड़ा मुर्दाबाद, 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 बच्चा शहीद करवावा मुर्दाबाद, 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 अड़ियल रवैया दिखावा मुर्दाबाद, 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 घरोंडा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ताने उसके कागज मंगवा लो। आराम से देखो, आराम से बात करने का तरीका ठीक रखे। देखिए, बात करने का तरीका ठीक रखे। ठीक है मैडम, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं। एक बात बताओ, आराम से बात। कल एसडीओ साहब ने वहाँ खड़े होकर पता क्या लड़का अपनी गलती की वजह से मरिया। आज अब अपना रहता समझाने लग रही, बात का तरीका ठीक रखे। क्या तरीका ठीक रखे? हमारे गाँव के बच्चे जान लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त मैं कुटेल गांव में मौजूद हूं, जहां पनोड़ी गांव के ग्रामीणों ने घरोंडा की एसडीएम का घेराव कर लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घरोंडा की एसडीएम का घेराव करके नारेबाजी की जा रही है और न्याय की मांग की जा रही है। दरअसल पनोड़ी गांव का एक युवक जो कुटेल में डीसी रेट पर बिजली विभाग में काम करता था, 2 दिन पहले एक हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है। पनोड़ी गांव के ग्रामीण जो है वो जांच कर न्याय की मांग कर रहे हैं और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो बिजली विभाग के अधिकारी कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही आज घरोंडा की एसडीएम ने उन्हें कोऑपरेट किया। जो गांव के ग्रामीण हैं, उनके परिजन हैं, इस वक्त कुटेल गांव में डटे हुए हैं और एसडीएम का घेराव कर लिया है। फोन के करेंगे दूसरी लाइन का ये बात किसी ने कही है कि ऐसा हो गया, इसी के लिए तो फैल लग रहा है कि बयान लिखेंगे मैं पड़ोसी हूँ, घोड़ा कह रहा था जो हाँ, मैं मौके पे था, जो मौके पे है ना लड़का, उसका हाँ, मैं मौके पे था। जय साहब उस दिन संस्कार करके हम आए ना पनोड़ी से, तो जय साहब आए हुए थे और लैंडमैन नवीन आपके साथ था और मैं भी वही मौके पे आया था। अपने खेत में जा रहा था, मेरे पड़ोस में था जी वो टेबल। तो चैन में अगर स्विच ने गिरा होता, चैन में कोई फॉल्ट नहीं था जी, बिल्कुल साफ थी चैन, टेप लगी हुई थी। तो उसका क्लियर है, करंट नहीं था। बाद में क्रॉसिंग के बाद में करंट आया। 11,003 फेस हुए उसमें। वहाँ पे गड्ढा बने हुआ, गड्ढा बन रहा है। ये तो महकमा कह रहा है जो पेड़ करने बोल करता कैसे नहीं मरता हो। मैं भी तो मैडम नहीं स्विच कह रखा था, स्टैंड कह रखा था, सारे काम बाद में होया काम। जांच यही है जी, महकमे की गलती हो रही, वो क्रॉस लाइन गलत रखी, वो पास होना नहीं था उसमें। जीआई ना एसटीओ ना करे काम है। बहुत बड़ा है ना, महकमे में किसकी गलती है वही तो रिपोर्ट में आएगा और जो उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। मौके के अफसर हो जी, आप भी तो कहो ना गलती किसकी, इन्वेस्टिगेशन की आपने भी देखा है सब कुछ। एक बार इन एसडीओ साहब तभी पूछ लो ना, लाइन की पासिंग किसने करवाई है उसकी? एसडीओ साहब ने करवाई, एक्शन ना करवाई, एससी ने करवाई, एसडीओ ने किसने करवाई? वो लाइन तो उधर खड़ी है, वहाँ कोई लोग कोई जब बता एक दिन का टाइम था, कह ला रहे शुक्रवार तक दे देंगे सारी चीज। टाइम की नहीं, हम यूँ पूछा इस टाइम एसडीओ साहब मौके पर खड़े, न्यू पूछ कर देखो भाई वो लाइन पासिंग करवाई किसने पास करी है लाइन भैया? ओके, इतने बीच में कौन पास कर पकड़े में आओगी उसकी बात कमाल करके जी। आप प्रधान जी पढ़े लिखे हो, ये चीज तो आप पूछ बिना कागज देखे ही भाड़ा बता दें, बिना कागज देखे बताओ। कागज मंगवा लो, कागज पाकिस्तान ताने उसके कागज मंगवा लो। आराम से देखो, आराम से बात करने का तरीका ठीक रखे। देखिए, बात करने का तरीका ठीक रखे। ठीक है मैडम, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं। एक बात बताओ, आराम से बात। कल एसडीओ साहब ने वहाँ खड़े होकर पता क्या लड़का अपनी गलती की वजह से मरिया। आज अब अपना रहता समझाने लग रही, बात का तरीका ठीक रखे। क्या तरीका ठीक रखे? हमारे गाँव के बच्चे जान लीजिए। लग रहा हम लड़के के साथ, लड़के की कोई गलती नहीं।
टीम तक 4 बार जबान बदल ली। किस बात पर हमने किसी का बताओ के कहा, किसी का किस उल्टा बोले हमने एक चीज पूछी भैया एसडीओ का एक्शन था, ये पूछ कर देखो भाई किसने लाइन की पासिंग करवाई हो, इसमें क्या गलत पूछा हमने जी? देखिए लाइन की पासिंग अगर गलत हुई है या लाइन की अगर नहीं लगाओ इसमें, अगर नहीं लगाओ मैडम जी, अगर का तो इसमें गुंजाइश ही नहीं जी, वो गलत हो रही है उसमें, अगर क्यों लगा रहे आप उसमें जी? तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी ना। तो जिम्मेदारी पूछो ना, उसका जिम्मेदार कौन है, वही तो चीज हम पूछना चाह रहे हैं उसको। फिर आप जिसने लाइन गलत खींची है अगर लगा तो फिर आप बैठो आराम से बैठो भाई, कोई बात नहीं। अगर का फिर पता लगेगा तो इसमें अगर कह रहा है जी वो मौके पर अफसर खड़े उसको पूछ लो कितना पास करियो। तो कुटेल गांव में इस फीडर पर करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पनोड़ी गांव के ग्रामीणों ने भारी तादाद में ग्रामीण इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पिछले 1 घंटे से इस फीडर के भीतर घरोंडा की एसडीएम, बिजली विभाग के एक्सीएन, बिजली विभाग के एसडीओ, बिजली विभाग के जेई और अन्य कर्मचारियों को जो है इस फीडर के भीतर बंधक बना रखा है और मांग पर अड़े हुए हैं कि जिस लाइनमैन की मौत हुई है ड्यूटी पर कार्य करते हुए उसको न्याय दिया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको न्याय दिया जाए। तो सूचना मिलते ही घरोंडा के थाना प्रभारी, घरोंडा के डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त कुटेल फीडर में जो है मधुबन थाना क्षेत्र के एसएचओ पहुंच गए हैं, घरोंडा थाना के एसएचओ भी पहुंच गए हैं, घरोंडा के डीएसपी मनोज कुमार पहुंच गए हैं। इस फीडर के भीतर जो है एसडीएम और तमाम अधिकारियों को जो है ग्रामीणों ने रोक रखा है। अब जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई है, स्वयं डीएसपी जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों के साथ बातचीत जारी है। ग्रामीण अड़े हुए हैं कि युवक को इंसाफ चाहिए। पिछला टाइम दिया था, टाइम ही खत्म तो ये भी रोक रखे नहीं, टाइम नहीं देंगे, छोड़ के चले जाते हैं। जो हमारे टाइम दे देंगे हमने के जरूरत थी यहाँ नहीं कि उन्होंने लेना तड़ा करने खातिर कल तो आदमी चले गया, उस तो पहले क्यों चला गया? जी दौड़ तक पहले फिर वो वापस चले गए। नहीं क्या जरूरत नहीं बेचा गया, इनके बगैर कैसे चल रहा है? और उसके मर्दों ही वो लाइन नीचे करने के लिए वहाँ लेबर पहुँच गई, उससे पहले क्यों नहीं करे उन्होंने? उससे पहले भी ऐसे भी आपसे, हाँ इससे पहले 5-6-7 हादसे हो रही थी, वो भी इसी लापरवाही तो है। जब आदमी के मत्थे पे तार लग जाएगा तो लापरवाही हुई क्या होगी? रोड पर चलते हुए अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप अधिकारी तो कुछ भी नहीं कर रहे, अधिकारी तो इनका कार्रवाई करेंगे देखेंगे। ये भी नहीं बता रहे भाई ठेकेदार कल ठीक करने आ गया, उन्होंने कौन कितना भेजा हो, किसके कहने था आया, तो फिर ये घेराव ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ घेराव ऐसे ही जारी रहेगा जी, जब तक कोई संतुष्टि नहीं होती। ऐसा जी हमारे गांव का लड़का था जी अमित सनोप रामपाल जी, मेरा नाम जसपाल है जी, ठीक है जी। बिजली विभाग में कार्यरत था, पिछले 5 साल से उसकी ड्यूटी कुटेल गांव में थी और डीसी रेट पे काम कर रहा था जी इस महकमे के अंदर जी। परसों रविवार के दिन इसी गांव का ग्रामीण ने कंप्लेंट करी, उसके ट्यूबवेल पर 11,000 की लाइन में कोई फॉल्ट आया। उसने अमित को यहाँ रजिस्टर में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। राजेश उसका नाम है, सनोप साधुराम, जो बलबीर सरदार के डेरे की तरफ रास्ता जाता है यूनिवर्सिटी के पास से, वहाँ पर उस ट्यूबवेल पर फॉल्ट था। उसकी कंप्लेंट होने के बाद, यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद, जो हमारे गांव का लड़का था अमित, वो यहाँ से परमिट लेकर पावर हाउस से AP2 जो कुटेल की लाइन है उसका परमिट ले लिया था उसने, और उसी लाइन पे वो ट्यूबवेल पड़ता था। वहाँ जाकर उसने प्रॉपर सेफ्टी उपकरण अपने पहने हुए थे, दस्ताने डाले हुए थे, जूते डाले हुए थे, और अपनी जो है सेफ्टी के लिए चैन लगाते हैं, 3 अर्थिंग करके चैन लगाते हैं जिससे कि कोई क्रॉसिंग करंट वहाँ पर ना जाए, वो लगाकर उसने वहाँ पर अपना काम चालू कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो उसी लाइन के साथ पैरेलल में एक लाइन जा रही है जो कुटेल की जगमग लाइन है, संजय श्री पर जा रही है, वो लाइन
और जो ये AP2 की लाइन है ये आपस में वहाँ से क्रॉसिंग हो रही है, इनका गैप मुश्किल से 4 इंच का है। तो जैसे ही वो लाइन गर्म होती है ना, वो थोड़ी ही बैंड हो जाने के बाद इस लाइन से टच हो जाती है। जब उसने चैन डाली वहाँ पर करंट नहीं था, नहीं तो पीछे ट्रिपिंग हो जाती पावर हाउस में। जैसे ही वो वहाँ पर उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ने लग गया, साथ के साथ लाइन टच होगी और लड़का वहीं की वहीं इस कुटेल गांव की कुटेल समाज की सेवा करता हुआ वहीं की वहीं शहीद हो गया। तो जैसे ही वो शहीद हो गया हमको पता लगा अब भैया ऐसे ऐसे करके लड़के के साथ इलेक्ट्रिक शॉक का हादसा हो गया। जैसे ही हमने पता लगा हम साथ के साथ वहाँ पहुँच गए। जो है जगमग पावर लाइन है, इसकी जो फॉल्ट बना है वहाँ क्रॉसिंग का, इसका करंट वहाँ पर गया है। उसके बाद लड़के की डेथ हुई है। और जो ये लाइन लगी है, जो मौजूदा SDO है युवराज राठौर, इसी के टाइम में ये लाइन लगी है, इसी के द्वारा पास की गई है। जो मौजूदा जेई है देवेंद्र शर्मा, इससे पहले जेई था रेड्डू, उस जेई की, इस SDO की और इसी एक्शन के द्वारा ये लाइन पास की गई है। कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी, कोई भी सामाजिक प्राणी वहाँ जाके एक बार कह दे उस लाइन का जो भी वाया है, जो भी गैप है वो जायज़ है, बिल्कुल सारा का सारा नजायज़ है। कल SDO साहब ने मौके पर मीडिया के सामने भी यह बात कबूल कर ली, गैप कम है। हमारे से कल SDO साहब ने आश्वासन दिया था कि कल SDM आएंगे, आपको मौके बुलाया जाएगा। और अब भी सुबह हमारे से किसी ने मौके पर बुलाया नहीं गया, चुपचाप वहाँ पर गए, मौका देख के चल दिए। हमने यहाँ SDM यहाँ मौके पे बिजली बोर्ड पे पकड़ा है। हम इस चीज़ का लिखित में मांग रहे हैं जी, वो भाई चार्ज नहीं गलत है, वो लिखित में दे दो, हम अपने घर भग जाएंगे। ये कह रहे हम शुक्रवार तक का टाइम दे दो, मगर जी हमने विश्वास नहीं है महकमे पे, हमारे से लिखित में दे दो। ये देखो जी कल की भी वीडियो मेरे पास है, जब लाइन चालू की तो ये देखो। अब डिपार्टमेंट क्या क्या, अब डिपार्टमेंट हमारे से लिख के नहीं दे रहा, नहीं बोले शुक्रवार को देंगे, मगर शुक्रवार को नहीं जी, मुझे आज लिख के दे दो। हादसा किसकी लापरवाही की? बिजली बोर्ड की महकमे की लापरवाही से हुआ है। जो वो क्रॉसिंग गई है ना, उसमें बीच कम है, गैप बहुत कम है। जो हादसा है बिजली बोर्ड की महकमे की वजह से हुआ। का घेराव क्यों कर रखा है? SDM मौके पे गया था, हम SDM साहब से कह रहे हैं जी हमारे से लिखित में दे दो, भाई वो गैप कम है, हम अपने घर भग जाएंगे। क्योंकि लिखित में तो हम दे नहीं सकते, मगर एक्शन आ रहे, एक्शन पे दबा दो, SDO पे दबा दो। अब आप लोग क्या करेंगे? हम जाते नहीं, यहीं धरने पे बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं, इतने लिखित में न मिलेगा। हमारे गाँव के और भी आ रहे हैं। तो गेट वगैरह बंद कर दिया सब? हाँ गेट बंद है, गाड़ी गेट के आगे गाड़ी सब पार्किंग कर दिया हमने, गेट से गाड़ी से कोई बाहर नहीं जाएगा। और इस टाइम हम धरने पे बैठ गए, बस लिखित में देंगे तो हम अपने घर जाएंगे, नहीं हम घर नहीं जाएंगे। नाम आपका? मनोज। किस तरह क्या हुआ मनोज? क्या हादसा हुआ? ऐसा था उसके हमारे यहाँ कंप्लेंट आई पावर हाउस में कि हाँ भी ऐसे करके किसी राजेश के नाम की मतलब जंपर पार्किंग कर रहा है। तो हम यहाँ से, वो मेरे साथ गया यहाँ से, तो हमने पहले ये 2 नंबर का स्विच काटा यहाँ से, उस लाइन का जो बंद करवानी थी। हम यहाँ से मौके पे पहुँचे उनके पास जाके, तो कंज्यूमर वहाँ पे मेरे साथ मौजूद था। तो हम दोनों गए, जाके हमने सबसे पहले लाइन को अर्थिंग किया, लाइन को अर्थ करके बेल गेरी ऊपर, बेल घेर के फिर उसने दस्ताने अपने हाथ में लिए, किट ली अपनी पूरी प्रॉपर जो हमारे पास है। तो अपने एक दस्ताने लेके वो ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ते ही पहले उस क्या नाम है ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ने लगा, उसने बोला मुझे तार दे। मैं सिर्फ तार उठाने लगा, इतनी देर में पता नहीं कहाँ से करंट आया दूसरी क्रॉसिंग लाइन का, और वो धड़ से नीचे गिरा। किसकी गलती मानते हो आप? तो गलती तो प्रशासन की मानते हैं कि लाइन क्रॉसिंग थी, जाके प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रहा? कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इन्होंने पहले किया, अमित और नरेंद्र ने पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं इस बारे में, क्रॉसिंग के बारे में कि ये लाइन मतलब क्रॉसिंग की लाइन है, इनका वाया कम है, इन्हें ठीक कराया जाए। हमारा एक ही कहना है प्रशासन से कि ये जिसकी वजह से हादसा हुआ वो हमारे को लिखित रूप में चाहिए, वो लिखित में दे। इससे संबंधित अधिकारी जेई SDO एक्शन, और SDM साहब ने अभी जो वहाँ पे मौका देखा, SDM साहब खाली उस पे साइन कर दे कि इसका गैप बहुत कम है, तो तब तक हम यहाँ पे हैं। और अगर ये लिख के नहीं देंगे तो हम यहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं SDM, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कि शुक्रवार तक के लिए आप रुक जाओ, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन होगा। संतुष्टि सर हमारे को इसलिए नहीं क्योंकि ये बार बार बयानबाजी पलट रहे हैं, ठीक है। परसों कुछ बोल रहे थे, कल कुछ बोल रहे और आज कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे को इस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं। 7 हादसे इस कुटेल गांव के अंदर हो चुके।
कुछ दिन पहले ही यहाँ पे स्कूल के पास एक बच्चा मरा, उस बच्चे का कोई समाधान इस डिपार्टमेंट ने नहीं किया। और कुटेल के गांव के जो सरपंच है, एक्स सरपंच, उनसे भी आप मिल लो। गांव के मौजूदा जो एक्सीडेंट हुआ है संडे को, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। कैसे हुआ हादसा, कौन इसमें? अभी जिम्मेवारी की तो बात कर रहे हैं जी, साइट चेक करी है, अभी बयान के लिए बुलाए हैं, तो उसमें हमारे थोड़ा सा टाइम चाहिए, समय चाहिए। दृष्टि में ये तो पता लगा मरने वाला कौन है, कैसे हुआ ये हादसा, किस प्रकार से हुआ? तो हादसे के लिए तो इंक्वायरी के लिए तो आए हुए हैं जी, निकलवा तो रहे हैं। यहाँ साइटें चेक कर ली, जहाँ जहाँ गांव वालों ने बताया, जहाँ बंदों ने बताया, वो हमने देख ली हैं। ठीक है जी, उसके बाद ही ये इंक्वायरी करके आपको रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। तो मरने वाला जो कर्मचारी है आपका, वो कब से काम कर रहा है? वो 2018 से बताया जी। परमिट वगैरह लिया गया था कुछ? वो सारा रिकॉर्ड ही चेक कर रहे हैं जी। अभी तक रिकॉर्ड नहीं चेक हुआ? आपके सामने ही है, गांव वाले आए हुए हैं। हादसे को 2 दिन आरोप लगाया जा रहा है कि लाइन जो क्रॉस हुई थी उसमें गड़बड़ी थी। कोई नहीं, जो आरोप है उनका चेक करवा के, वेरीफाई करवा के, फैक्ट फाइंडिंग पूरी डिटेल के साथ आपको रिपोर्ट दी जाएगी। 3 दिन हो गए बंदे को मरे हुए, 3 दिन तक आज तक कागजी कार्रवाई नहीं हुई। कल जी ना तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, वो आज लेके आगे की कार्रवाई, यहाँ से मीटरों का डाटा डाउनलोड करना होता है, वो MLB से सर्वे होता है, इसमें 36 से 48 घंटे लग जाते हैं, हम करवा के दे दें। कुटेल गांव में पनोड़ी गांव के अमित की जिस तरह से दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, आज नौबत ये आ गई है कि पनोड़ी गांव के सैकड़ों लोगों ने इस कुटेल गांव में फीडर पर न केवल एक्शन का बल्कि घरोंडा के SDM का घेराव कर लिया है। ग्रामीणों में दुख और रोष इस बात को लेकर के है कि घरोंडा के अधिकारी सीधे मुंह ग्रामीणों से बात नहीं कर रहे। आखिरकार ये अधिकारी ग्रामीणों से क्यों बात नहीं कर रहे? एक कर्मचारी की मौत हुई है, 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब ग्रामीणों को आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, करंट लगने से UHBVN के एक लाइनमैन की जो है वो परसों जो है मृत्यु हो गई थी, और आज हम उसका मौका देखने आए थे। तो जहाँ पे जिस पोल पे वो चढ़ा था देखने के लिए, और जहाँ से वो 2 लाइन क्रॉस हो रही हैं, एक ही लाइन उस समय पे बंद की गई थी, दूसरी लाइन में से बिजली से उसको करंट लगा था, और इस पावर हाउस का आज हमने मौका किया। मौके पे कुटेल गांव के और पनौती गांव के भी लोग इकट्ठे हुए थे। उनके कुछ प्रश्न थे, उनके प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि किस वजह से हुआ हादसा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कराने के लिए वो बार बार जो है कह रहे हैं, जिसके लिए हमारी विभागीय इंक्वायरी जो है वो UHBVN कर रहा है, और शुक्रवार दोपहर तक ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आप भी निरीक्षण करने गए थे कि जिस लाइन क्रॉसिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं है? देखिए, 2 लाइन जो है क्रॉस हो रही हैं, जिसमें विभाग के द्वारा बताया गया कि तकरीबन 2 फुट का फासला होना चाहिए, जो कि इस समय देखने से फासला 2 फुट से काफ़ी कम लग रहा है। तो ये एक तकनीकी कमी है, जो कि रिपोर्ट में जिसका जिक्र भी आएगा, और वो तकनीकी कमी किस वजह से है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी।